बेशुमार फजाइल है आपके, मगर जिंदगी की एक नुमाया खुसूसियत हजरत जनाब आयशा पर बाज़ लोगों ने नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह इल्जाम तराशी की, और ये इल्जाम लगते रहते हैं। जनाब मरियम पर भी इल्जाम लगा, हजरत जनाब सैयदना यूसुफ पर भी इल्जाम लगा, और मेरी और आपकी मां जनाब आयशा पर भी तोहमत इल्जाम लगा। लेकिन मुसलमानों जरा फर्क देखो, जनाब यूसुफ पे इल्जाम लगा सफाई के लिए, वशाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, अल्लाह ने मखलूक के जिम्मे लगाई तुम सफाई पेश करो। बच्चा बोला, अल्लाह ने जनाब यूसुफ के दामन को साफ किया। तोहमत लगी जनाब मरियम सिद्दीका साहब ने मरियम की वालदा पर तोहमत लगी। जवाब के अंदर बच्चा बोला, हजरत सैयदना ईसा ने मरियम इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिय्यन वजालनी मुबारका। इल्जाम को दूर करने के लिए मखलूक बोली, लेकिन मुसलमानों जनाब आयशा का मकाम का अंदाजा करो। जब बाद नाक बतंदेश लोगों ने जनाब सैयद आयशा सिद्दीका पर इल्जाम लगाया, अम्मा जान फरमाती इमामुल अंबिया ने मेरे साथ बोलना, कलाम तकल्लुम करना बंद कर दिया। लंबा वाकया, मैं जल्दी चल रहा हूं। माँ बाप के घर आ गई। एक दिन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम आए, मेरे साथ आकर बैठे। दिल में ख्याल था कुछ मीठे बोल बोलेंगे। सैयदुल कौनैन परेशान, गमज़दा, अफसुर्दा, दिल गरिफ्ता आकर मेरे साथ बैठ गए। फरमाया आयशा, गलती इंसान से होती है, हो गई गलती कोई बात नहीं, अल्लाह से माफी मांग ले, मैं भी तेरी अल्लाह ताला से सिफारिश करूंगा। अम्मा जान फरमाती है, बस आमना के लाल का यह जुमला कहना था, बेसाख्ता मेरी आह निकली। मैंने कहा, आमना के लाल, गुनाह करना तो बड़ी बात है, मुझे तो गुनाह का पता ही नहीं कि गुनाह होता क्या है। मेरा बचपन गुजरा सिदाकत की गोद में, बुलूगत की आंख खुली तो चेहरा नबूवत मेरे सामने था। खैर रहमत कायनात वापस तशरीफ ले गए। हदीस में आता, सहाबा किराम को जमा किया। फरमाया, अबू बकर बताओ आयशा के मुताल्लिक क्या ख्याल है। या रसूलल्लाह, मैं क्या कहूं, मेरी तो बेटी है। अली अल मुर्तजा, आपकी क्या राय है। हजरत, अगर वैसे शादी करना चाहे आपकी मर्जी, लेकिन आयशा की जिंदगी पर मुझे कोई एतराज नहीं। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात से भी पूछा, नहीं हजरत, हमने आयशा के अंदर कोई ऐसी बात नहीं देखी। कोने में बैठे फारूक आजम सैयदुल कौनैन ने देखा। फरमाया, उमर तू बोल, मैंने तुझे रात की तारीकियों के अंदर अल्लाह से मांगा, गिलाफे काबा पकड़ कर तुझे मांगा, तू बोल, तेरी जुबान पे अल्लाह बोलते हैं। और करते हजरत, मुझे एक बात इरशाद फरमाए कि आयशा के साथ निकाह अपनी मर्जी से किया था या किसी और की मर्जी के साथ किया था। फरमाया, मर्जी तो मेरे अल्लाह की थी। ये बात याद रखना, हुजूर की तमाम घरवालियां हुजूर के निकाह में आई अल्लाह के हुक्म से। हुजूर की तमाम बेटियां जिन जिन घरों के अंदर ब्याही गई अल्लाह के हुक्म से। और मैं शादी तो मैंने अल्लाह के हुक्म से की। फरमाते, फिर मेरी राय यह है, जो अल्लाह आपके पाक जिस्म के ऊपर गंदी मक्खी बैठना गवारा नहीं करते, वो आपके पाक जिस्म के ऊपर, आपके पाक बिस्तर के ऊपर गलतकार औरत कैसे गवारा करेंगे। खैर दिन गुजरे, अम्मी फरमाते हुजूर फिर तशरीफ ले आए, आकर बैठ गए मेरे पास। मैं भी बैठी हूं सैयदुल कौनैन की खिदमत के अंदर, जरा गौर मेरी तरफ। अम्मी फरमाते, मैंने देखा
रहमत कायनात और वहज का नुज़ूल शुरू हो गया। हाय हाय, हजरत की आदत मुबारक थी, जब वहज नाज़िल होती अपने रुख अनवर को छुपा लेते थे। आपने कपड़ा डाला, समझ गई रब की तरफ से रहमत का नुज़ूल शुरू हो गया। अम्मी कहते कुछ देर के बाद हजरत ने कपड़ा चेहरे से हटाया, फतबस्समा, मुझे देख के सैयदुल कौनैन मुस्कुरा पड़े। अम्मी कहते उम्मीद लग गई कि क्यों कसरत हुमूम से घबरा गया है दिल, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, समझ गई बादल छटने वाले हैं। फिर मैं आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर तेरे हक के अंदर सफाई नाज़िल की है। अम्मा कहते मुझे यह तो उम्मीद थी अल्लाह पाक मेरे दामन को साफ करेंगे, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि वही कुरान बनाकर नाज़िल करेंगे। रहमत से आवाज़ अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबात लित्तय्यबीना वत्तय्यबून लित्तय्यबात। मेरा मोहम्मद तू भी पाक है, तेरे बिस्तर पर आने वाली आयशा भी पाक है। सुभान अल्लाह, ये इम्तियाजी शान है हजरत सैयद आयशा सिद्दीका का कि अल्लाह ने एक रकू कुरान करीम का इनकी अज़मत और शान के अंदर, मकाम और मर्तबे के अंदर, सफाई के अंदर नाज़िल किया। हजरत का इंतकाल पर मलाल मदीना शरीफ में हुआ। अल्लाह अकबर। गुजारिश करने वालों ने गुजारिश की कि हजरत आपकी कब्र हुजूर के हुजरा शरीफा में बनाए, क्योंकि जो गुंबद खजरा है, जो हुजूर का आज मरकद और आरामगाह है, ये असल में हुजरा आयशा है। तो अम्मा जान वहां कब्र की जगह पड़ी है, आपकी कब्र वहां बनाए। तो अम्मा जी ने फरमाया नहीं, मैंने आपके आका से सुना था, अपने खामन से सुना था कि यहां चौथी कब्र हजरत ईसा इब्न मरियम की बनेगी, ये जनाब ईसा के लिए है और मुझे तुमने जन्नतुल बकी के अंदर दफन करना है। हजरत जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और यूं आज आपकी कब्र मुबारक मरजाए खलाइक है। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हूं सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मरकद मुबारक पर और हमारी दीगर उम्महात पर। तो हजरत की का इंतकाल पर मलाल वो 17 रमजान मुबारक को हुआ, यानी कल हुआ है, होना है। तो कुछ वाकयात मैंने इस मुनासबत से हजरत आयशा के अर्ज कर दिए।